जी बिल्कुल, भाना डीएसपी मज़हर अहमद गोंदल का तबादला कर दिया गया। इनको डीएसपी सिटी चनियोर तैनात किया गया है। हमारे साथ डीएसपी मज़हर अहमद गोंदल साहब मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, भाना में आपने दौरान तैनाती कैसा महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। भवाना में मेरी बहुत कलील अरसा की तैनाती थी। तकरीबन 2 माह की मेरी इधर पोस्टिंग रही है। तो इस कलील अरसा में जितनी मोहब्बत और तावन मुझे हर मकतबा फ़िक्र भवाना के जो रहा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी जो पुलिस के जवान और अफसरान थे, उनकी मेहनत और लगन की भी वो खराज तहसीन है, उनको शाबाश देता हूँ। और एक टीम वर्क रहा है हमारा। थैंक यू। जी बिल्कुल, डीएसपी मज़हर अहमद गोंदल का कहना है कि हम भाना में 2 माह तैनात रहे और हमने यहाँ पर जराइम के खात्मे और शहरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए दिन रात कोशिश की है। जी इस वक्त हम औरंगजेब टाउन, दाता चौक और लाल मस्जिद से लिंक रोड पर मौजूद है। यहाँ पर आवाम जो है सरापा एहतजाज है। देखिए बारिश के बाद के मनाजिर, जैसा कि कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये लोग मौजूद यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। और देखिएगा सामने जो है कैमरा आपको दिखाएगा बारिश के बाद का वो गंदगी का ढेर जो कि अभी तक सफाई से महरूम है। तो आइए यहाँ की आवाम जो मौजूद है इलाका मकीन, इनसे हम बात करते हैं इन्हें जो है क्या परेशानी है, किस मसाइल से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये लिंक रोड है, दादा चौक और मुस्तफ़ा कॉलोनी के बीच में भी लाल दिखाए बहुत ज़रा रोड का हाल क्या हुआ देते हैं। और यहाँ लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये हालत है यहाँ। तो बारिश के बाद ये सफाई के लिए कोई यहाँ पर किसी ने किसी किस्म का आप लोगों से कोई रब्ता किया या कोई आया यहाँ पर, आपने किसी को कंप्लेंट की? बारिश के बाद क्या, बारिश से पहले भी कोई नहीं आया सफाई के लिए। और बहुत कुछ का लोगों से कहा है मगर हुआ कुछ नहीं इसका। किन लोगों से कहा आपने? यहाँ टैंकर वालों को रोका कि भाई बंद करो, यहाँ से आना जाना रोड की हालत इसके अलावा जो है आपने एमपी, एमएनए या और जो है कैंपी, डीएमसी, इनसे जो है आपने कोई रब्ता किया, कोई कंप्लेंट की? एमपीए को भी कहा कि भाई यहाँ की हालत देखो, यहाँ टैंकर बंद करवाओ, अच्छा खासा रोड का खराब हो गया। ये कि यहाँ पे साइकिल माफिया की वजह से रास्ता जर्नलिज्म प्रॉब्लम रहता है। जर्नलिज्म खड्डा खुड्डी रहता है, बारिश के दिनों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि मुझे गुजरना मुश्किल रहता है। लेडीज़ खातून वगैरह गिरती गिरती वो 1-2 दफ़ा बची हैं। बहुत मसला मसाइल है गली के रास्ते में। नाज़रीन, इनके इस मसले मसाइल को कौन सुनेगा? आखिर कब तक आवाम इसी तरह से पिसती रहेगी? खानगढ़ थाना खानगढ़ की पुरानी इमारत भूत बंगला बन गई। खस्ता हाल इमारत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। वीरानी की वजह से इमारत खौफनाक मंजर पेश करने लगी। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा अतीकुर रहमान के मुताबिक थाना खानगढ़ की पुरानी इमारत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है, जबकि थाने की नई इमारत में शिफ्टिंग के बाद पुरानी इमारत खौफनाक मंजर पेश करने लगी है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिरने लगी हैं और मसरूफ तरीन चौक पर थाने की पुरानी इमारत को देखकर राहगीरों को खौफ आता है। इसी सूरत हाल में पुलिस हुकाम ने भी पुरानी इमारत के मुतालिक कोई फैसला नहीं किया, जबकि खानगढ़ के शहरियों ने पुरानी इमारत को खत्म करने का मुतालबा किया है। कोटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीजनल सेक्रेटरीट दस्ती हाउस पर डिवीजनल सदर और उम्मीदवार हल्का PP 269 मीर आसिफ खान दस्ती और डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज हुसैन सामिया की कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और सानिया मरी पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों का इस्तेहसाल, खाद की मसनूई किल्लत, सानिया मरी की शफाफ तहकीकात और दीगर अवामी मसाइल को हल के लिए कायदीन के फैसला की रोशनी में अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से मज़ार कायद से इस्लामाबाद तक 27 फरवरी का फैसला किया गया। हम अपने कायदीन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। लॉन्ग मार्च में PPP के अहदेदारान, कारकुनान, शहरी और किसान भरपूर शिरकत करेंगे। तब्दीली सरकार नाकिस पॉलिसियों की वजह से हर तरफ मायूसी, गुर्बत और महंगाई का राज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज सामिया ने कहा कि आम तबका को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। तब्दीली सरकार ने जितने इंतखाबी वादे की है सब झूठ पर मबनी थे। मीर आसिफ खान दस्ती ने मजीद कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करना गरीबों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी है। हम मुतालबा करते हैं कि सूबा सिंध में बल्दियाती निज़ाम के तर्ज का निज़ाम सूबा पंजाब में राइज किया जाए। मौजूदा MPA और MNA ने किसानों के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। मुंतखब नुमाइंदों की मुजरिमाना खामोशी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान तारीख में घी 70 सालों से 140 रुपए किलो, लेकिन तब्दीली सरकार ने घी की कीमत 450 रुपए कर दी और महंगाई की वजह से खुद खुशियों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई की वजह से जहनी अजियत का शिकार है। जनवरी को एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद ने डिवीजनल ऑडिट कमेटी के हमरा सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1122 मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया।
रेस्क्यू ऑफिस आमद पर 1122 के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने जिला मंडी बहाउद्दीन के रेस्क्यूअर्स ऑफिसर्स की गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने तमाम अफसरान की कारकर्दगी की रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने ऑफिसर्स को हिदायत की कि वो इसी जोश व जज्बे के तहत अपने फराइज जानफिशानी से सरअंजाम दें। इस मौके पर जिला इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद का रेस्क्यू एहलकारों की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी आमद से रेस्क्यू एहलकारों का हौसला मजीद बुलंद हुआ है और इस तरह के दौरों से सर्विस के मायार को मजीद बेहतर बनाने में मावनत और रहनुमाई हासिल होगी। मेहर से खबर शामिल करते हैं कि मेहर और कक्कर शहर के लिंक रोड पर 2 गाड़ियों में टक्कर। मेहर शहर और दीगर इलाकों में रोड रास्ते टूट गए और इन रास्तों पर हादसात रोज का मामूल बन गया, जिससे 3 जख्मी हो गए जिनको मेहर अस्पताल ले गए और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। एक गाड़ी में मुर्गियां थीं जिसकी तादाद 100 थी, वो सारी मुर्गियां मर गई। शहरियों का कहना था कि हुकूमती रास्ते बेहतर ना बनाने की वजह से गरीब लोगों का हर रोज बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इंतजामिया चैन की नींद सो रही है। रिपोर्ट अमीर अली कलहोड़ो, एन न्यूज़ HD मेहर। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसान ट्रैक्टर रैली 21 जनवरी की बजाय अब 24 जनवरी को मुनक्किद होगी, जबकि इस सिलसिला में 15 जनवरी को पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान डिवीजन का अहम इजलास भी मुनक्किद होगा, जिसमें चारों अजला के अहदेदारान और टिकट होल्डर्स समेत डिवीजन के अहदेदारान भी शिरकत करेंगे। जबकि इसी तरह 16 जनवरी को डिवीजन भावलपुर के तमाम पीपल्स पार्टी अहदेदारान और टिकट होल्डर्स की मीटिंग होगी, जिसमें 24 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के हवाले से लाहिया अमल तैयार किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान तबका बदहाली का शिकार है, जो काबिल मजम्मत है। मुजफ्फरगढ़ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुजफ्फरगढ़ में भी यूनिवर्सिटी के क़याम के वादे को पूरा करें। कोट अदू में कामसीड्स कैंपस का क़याम खुश आइंद है। चेयरमैन पंजाब वकला महाज और सिविल सोसाइटी फॉर्म राना अमजद अली अमजद एडवोकेट ने एन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तालीम दोस्ती का सबूत देते हुए जनूबी पंजाब में कामसीड्स यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का फैसला किया था और इसके लिए जो इराजी 423 किनाल मख्तस की थी, इस पर नाजायज़ काब्जियन ने कब्जा किया हुआ था, जिसे अब वागुजार करा लिया गया है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी तामीर होगी, जो जनूबी पंजाब में आला तालीम के फ़रोग के लिए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से शानदार तोहफ़ा साबित होगी, जबकि मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए भी अमली इक़दामात किए जाएँ। ननकाना साहब गैंग गिरफ्तार। ननकाना साहब अवाम के लिए खौफ की अलामत बने हुए कार व मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 सरकर्दा मुल्जिमान गिरफ्तार। ननकाना साहब DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हिदायत पर थाना सिटी ननकाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल इज़लाई चोर गैंग के मेंबरान शाहिद और उमर दराज, जो मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 3 कारें, 5 मोटरसाइकिल और 2.5 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। मुल्जिमान से कार व मोटरसाइकिल चोरी के 10 मुकदमात ट्रेस हुए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। रहीम यार खान साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहिबजादे मखदूमजादा सैयद अली महमूद की प्रेस क्लब जमालदीन वाली आमद। प्रेस क्लब जमालदीन वाली के अहदेदारान ने मखदूमजादा सैयद अली महमूद का इस्तकबाल किया। मखदूमजादा सैयद अली महमूद ने प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान को फूलों की मालाएं पहनाकर मुबारकबाद पेश और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मखदूमजादा सैयद अली महमूद ने कहा कि प्रेस क्लब जमालदीन वाली ने हमेशा मज़हब सहाफ़त को फ़रोग़ दिया और अवामी मसाइल उजागर करने में अहम रोल अदा किया, जिस पर हम उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। मीडिया माशरे की आंख और कान होते हैं। बढ़ते हुए जुराइम की रोकथाम और लोगों को खबर से बाखबर रखने के लिए सहाफ़ी अपनी जान हथेली पर रखकर बगैर किसी लालच के दिन रात मेहनत करते हैं। हकीकी मायनों में ये कौम के हीरो हैं। प्रेस क्लब के सदर महमूद साकिब सोलंगी ने कहा कि हमने हमेशा मजलूम की आवाज़ बुलंद की, मज़बत सहाफ़त को फ़रोग़ दिया और इलाकाई मसाइल उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंशाअल्लाह तमाम काबीना के साथ मिलकर ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। प्रेस के अहदेदारान ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाफिज़ फैज़ुर रहमान भेट, जाम अव्वल खान ओनर, सीनियर कालम निगार जाम अब्दुल मालिक लाड़, मुर्तज़ा भुट्टो और सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सादकाबाद खाद बहरान पर काबू पाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद कलीम यूसुफ की कोशिशें जारी। खाद पंजाब से सिंध स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी और खाद से भरी ट्रॉली पकड़ ली, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का कहना था कि पहले हमारे शहरों में खाद का बहरान है, ऊपर से खाद को सिंध बलोचिस्तान स्मगल किया जा रहा है, जो ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ की हिदायत पर किसानों, काश्तकारों और ज़मींदारों की परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ शहरों समेत अहमदपुर लमा में भी खाद सेंटर अलमाजिद ट्रेडर्स पर किसानों को सरकारी रेट पर खाद की फराहमी का अमल जारी रहा।
सादकाबाद के इलाका अहमदपुर लमा में किसानों को खाद गवर्नमेंट रेट के मुताबिक फराहम की गई। अलमाजी ट्रेडर्स पर 400 खाद के बैग्स तकसीम किए गए, जबकि खाद लेने वाले किसान व जमींदार को 1 से 2 और किसी को वाफर मिकदार में खाद की बोरियां दी गई। इस मौके पर खाद डीलर सेंटर के मालिक चौधरी माजिद हुसैन ने सहाफियों को बताया कि आज हमारे पास खाद के 400 बैग्स आए थे, जो हमने हुकूमत के रेट्स के मुताबिक आने वाले हर किसान, काश्तकार व जमींदार को खाद के बैग्स तकसीम किए। मजीद हुकूमत को चाहिए कि वो डेली की बुनियाद पर हमें 800 से 1000 खाद के बैग्स हमें दें, ताकि हम किसानों व जमींदारों को इनकी फसल की काश्त के मुताबिक खाद दे सकें। जबकि किसानों का भी कहना था कि हुकूमत ने हमारे लिए ये अच्छा इकदाम उठाया है, अगर यही इकदाम हमेशा की तरह ऐसे चलाते रहें तो हमारी फसलें कभी ज़ाया नहीं हो सकती। सादकाबाद माछी गोट के करीब बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। बच्चा तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। रेस्क्यू जराए 5 साला वक्कार अहमद घर से जैसे ही बाहर निकला तो हमसायों के कुत्ते ने काट लिया। टंडोल यार्ड में एसएसपी के हुक्म पर शराब फरोशों पर कार्रवाई। 15 पुलिस की भारी नफरी के हमरा खानजादा कॉलोनी और स्टेशन एरिया में कार्रवाई। भारी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद। एक शख्स गिरफ्तार तो फरार होने में कामयाब। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम अनुवल यूसुफ बताया जाता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई एसएसपी टंडोल यार्ड के हुक्म पर की गई। टंडोल यार्ड में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। एसएचओ सेक्शन और 15 के इंचार्ज वाहिद बलोच और 15 के हेड महर अल्ताफ रन की बी सेक्शन की हद में गोट हाजी महर बहर में एक बड़ी कार्रवाई। 700 से 800 लीटर कच्चा शराब भी बरामद कर ली गई और 2 जवाबदार भी गिरफ्तार। बासर सियासतदान व प्रॉपर्टी टाइकून अल्लाह नवाज वैंस ने गरीब भट्टा मजदूरों की जमीन पर कब्जा कर लिया। बासर सियासतदान ने न सिर्फ जमीन पर कब्जा किया बल्कि बस्ती का रास्ता, स्कूल बच्चों की गुजरगाह और मस्जिद जाने का रास्ता भी बंद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। गरीब भट्टा मजदूरों ने प्रॉपर्टी टाइकून अल्लाह नवाज वैंस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी जमीन मौजा तोडरपुर में है, जबकि अल्लाह नवाज वैंस की प्रॉपर्टी मौजा मराली वैन में है। गरीब भट्टा मजदूरों ने मजीद कहा कि साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह नवाज वैंस की ये कॉलोनी उन्होंने ली है, तो हमारे गरीब आवाम का हथियाल पर काम काले के साथ वो हमारा रास्ता भी बंद कर रहा है। बच्चों को आने जाने की बहुत तकलीफ हो रही है। सर, आपसे नवाजिश है कि अल्लाह नवाज की कॉलोनी को, ये हमारे सब गरीब आवाम खड़ी हुई है, हम परेशान हैं। रास्ता जाने आने का कोई भी नहीं है। वो सारा मिस्त्री लोगों को लगाया हुआ है, वो रास्ता बंद कर रहा है। हम सारे छोटे छोटे बच्चे भी तंग होते हैं। स्कूल के मस्जिद वो नमाज पढ़ने के लिए वो जाते हैं, वो भी बच्चे परेशान हैं। वो भी रास्ता मस्जिद का बंद कर रहे हैं। सर, आपसे नवाजिश है कि हमें रास्ता दिया जाए। साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं जनाब कि हमारा रास्ता गरीब आवाम है, यहाँ से गुजरने से बहुत दुश्वारी हो रही है। बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, वो भी नहीं जा सकते। स्कूल में आते हैं, वो भी नहीं जा सकते। ये रास्ता बंद कर रहा है। इन लोगों को हमने कहा है कि रास्ता खोल दें, वो कह रहे हैं ये हमारे यहाँ से रास्ता नहीं देना चाहता। बच्चे हमारे बहुत तंग होते हैं, आपके सामने परेशान है साहब। ये मिस्त्री को लगाया हुआ है, दीवारें सब बंद कर रहे हैं, रास्ता भी बंद कर रहे हैं। सर, आपसे नवाजिश है कि आप हमारे इनको कहें अल्लाह नवाज साहब को आखिर मस्जिद रास्ता दे, बच्चे पढ़ते न, नमाजी आने ये रास्ता बंद करे था पे रकबा निराली बैंड का काबू करे, तोड़र पर रकबा काबू करे था पे मस्जिद ही तोड़र पर है। जे रकबा निराली बैंड काबू करे, तोड़र पर न चिमड़े। सारी बस्ती परेशान है, स्कूली बाल परेशान है, रास्ता नहीं देता। पास बने किडे बने बाल निकल के पढ़न लोग पढ़न के लिए तंग हैं। जनाब, आपको गुजारिश है, मेहरबानी करें कि यहाँ रास्ता दिखाएं, हमारे को रास्ता देखें, रास्ता दें। बाकी बच्चों के स्कूल का रास्ता भी बंद करने की वजह से बासर सियासतदान अल्लाह नवाज वैंस के खिलाफ बच्चे भी सरापा एहतजाज। बच्चों और स्कूल टीचर ने एहतजाज करते हुए कहा कि लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ने आते हैं, हम दूर से आते हैं, हमें यहाँ दुश्वारी होती है। ये अल्लाह नवाज की कॉलोनी है, यहाँ से हमें रास्ता मिलता है। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि ये रास्ता बंद ना करवाए। का प्रॉब्लम है, अल्लाह नवाज वैंस रास्ता नहीं देता है। उसकी कॉलोनी इधर है सियाल वाली हट्टी पर। ये गाँव का स्कूल है, अलनूर पब्लिक स्कूल है। मैं टीचर हूँ, इधर पढ़ाने आती हूँ बच्चों को। ये गाँव का रास्ता है, अल्लाह नवाज ने इसका बंद कर रखा है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इधर। मजीद मेहरबानी। गरीब भट्टा मजदूरों और स्कूल बच्चों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर शोबा से अपील की है कि वो बासर सियासतदान से इनकी ज़मीन पर कब्जा ख़त्म करवाया जाए और बस्ती व स्कूल की गुजरगाह को भी बंद न करवाया जाए। कैमरामैन कामरान मुजफ्फर के साथ शेख अरशद अली, एन न्यूज़।
क्रेजी कलर और सऊदी जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो जद्दा में 21 जनवरी को देसी रंग के नाम से रंगारंग तकरीब का इनेकाद होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के हवाले से सऊदी जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीरा नौशीन वसीम की सरपरस्ती में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें देसी रंग को कामयाब बनाने का लायहा अमल तैयार किया गया और नौशीन वसीम ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि ये तकरीब लोगों के लिए यादगार साबित होगी और लोग बरसों तक इसको याद रखेंगे। याद रहे कि इस तकरीब में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया की रंगारंग परफॉर्मेंसेस होने जा रही हैं। मीटिंग का इख्तिताम इस तकरीब की कामयाबी की दुआ से किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से ट्रांसफर होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीज के एजाज में अलविदाई तकरीब की इनकाद। तकरीब ट्रांसफर होने वाले सेक्रेटरीज उस्मान अली खान, अदनान अरशद उलक, अजमल भट्टी, अल्ताफ बलोच, आफ्ताब पीरजादा और राना रिजवान कदीर के अलावा डॉक्टर जिशान हनीफ और उस्मान मुनीर के एजाज में मुनक़िद की गई। तकरीब में जनूबी पंजाब के तमाम महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने भी शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने तकरीब से अपने खिताब में ट्रांसफर होने वाले अफसरान की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को नई बुनियादों पर इस्तवार करने में ट्रांसफर होने वाले सेक्रेटरीज का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होने वाले अफसरान जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के पायनीर हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कैप्टन साकिब जफर ने कहा कि इन्हें अपनी टीम पर फख्र है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जाने वाले अफसरान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और नए अफसरान को खुश आमदीद कहा। ट्रांसफर होने वाले अफसरान ने बावकर अलविदाई तकरीब पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया और इनकी पेशा वाराना महाराज की तारीफ भी की। कैमरामैन कामरान मुजफ्फर के साथ शेख अरशद अली, एन न्यूज़। चिश्तिया में गुज़िश्ता रोज़ दौरान डकैती, ताजिर के कत्ल और बढ़ती हुई वारदातों की वजह से ताजिर तंजीमों समेत शहरियों का खत्म नबूवत चौक को चारों तरफ ब्लॉक करके पुरअमन एहतजाज जारी है। चिश्तिया में गुज़िश्ता रोज़ दौरान डकैती, ताजिर के कत्ल के मामला पर वर्षा समेत ताजिर तंजीम और शहरियों की जानिब से खत्म नबूवत चौक को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया और मकतूल मोहम्मद परवेज़ की मैयत को चौक में रखकर पुरअमन एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने DPO जफर बजदार और मुतल्लिका इंतजामिया से मकतूल मोहम्मद परवेज़ के मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी और चिश्तिया में बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम का मुतालबा कर दिया। इस मौके पर इंतजामिया के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 2 मोटरसाइकिल सवार निकाबपोश डाकुओं ने दिन दहाड़े डकैती की वारदात के दौरान गाजीवाला रोड पर कायम पंजाब फार्मेसी के मालिक मोहम्मद परवेज़ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और सरेआम असलहा लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए थे। जैकबाबाद में जमात इस्लाह मुस्लिमीन का ज़िले भर में कायम ब्रांच से सालाना नौ इंतखाबात का सिलसिला जारी। ज़िला सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान सदर अमीर बख्श ताहिरी, खालिद अली कटबार, हाजी अली नवाज सरीह ताहिरी, जुल्फ़िकार खोसा ताहिरी, जहांगीर अहमद बरोई ताहिरी की सरबराही में ब्रांच क्लॉथ मार्केट की काबीना तश्कील देकर 9 मुंतखब अहदेदारान का ऐलान करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम की तबलीग समेत आम इंसानों की तरबियत और इस्लाह के लिए अपनी ब्रांचेस के रहनुमाओं की मदद से हम अपने कायद हज़रत ख्वाजा महबूब सज्जन साईं के मिशन प्यार और मोहब्बत, सब्र और इस्तकामत को आम कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ज़रूरतमंद अफराद की मदद करके ही इंसान को रूहानी सुकून हासिल हो सकता है और खुदा की बारगाह में मार्फत भी हासिल हो सकती है। दुनियावी मसरूफियात से कुछ वक्त निकालें और अपने रब की बारगाह में हाजिर हों। सांगढ़ के DBA सदर सईद खान नज़ामानी का कहना है कि सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़ी है। जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह जदून का कहना है कि सहाफ़ी बरादरी और वकला माशरे की 2 अहम सतून हैं। हमेशा सहाफ़ियों को कदर की निगाह से देखता हूँ। सांगढ़ नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 9 मुंतखब बॉडी को इशाए की तकरीब पर मदऊ किया गया। बिला मुकाबला 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट बार सदर एसोसिएशन के सदर एडवोकेट सईद खान नज़ामानी, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमानुल्लाह जदौन, नायब सदर एडवोकेट मुर्तज़ा लगारी, एडवोकेट अवैस खासी इकली, रज़ा मोहम्मद खासी इकली और सहाफ़ी इत्तेहाद के सदर अंजुम आफ्ताब नज़ामानी, सदर प्रेस क्लब रज़ा खान पठान, जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर शाहीन, मुराद अली निज़ामानी और दीगर वकला अहदेदारान नेशनल प्रेस क्लब पहुंचे। इशाए से कबल तकरीब का आगाज़ किया गया।